कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, जो नेता प्रतिपक्ष भी अब हैं, लगातार संसद के भीतर और बाहर अग्निवीर योजना की आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि सरकार को अग्निवीर योजना को खत्म करना चाहिए। इस पूरे मामले में अब कैप्टन अंशुमन, जो शहीद कैप्टन अंशुमन हैं, उनकी माता ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर जैसी योजना देश के सेना के हित में नहीं है और सरकार को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया जाए। हमारे साथ कर्नल चौधरी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के एक्स सर्विसमैन सेल के चेयरमैन हैं। अब एक तरह से एक एंडोर्समेंट आया है शहीद कैप्टन अंशुमन की मां की तरफ से कि अग्निवीर जैसी योजना, जिसका कांग्रेस पार्टी हमेशा से लगातार से आलोचना करती रही है, कि उसको खत्म करना चाहिए, सेना के हित में नहीं। देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार और कांग्रेस पार्टी लगातार देश की सुरक्षा के प्रति बहुत ही सजग है, सेंसिटिव है। और उन्होंने फैसला एक लिया कि अग्निपथ योजना देश के सैनिकों के लिए, सेना के लिए, सुरक्षा के लिए और युवाओं के लिए ठीक नहीं है, इसको जाना चाहिए। तो ये फैसला है। अब ये सड़क से संसद तक लड़ाई थी, तो सड़क में भी लड़ाई लड़ी, संसद में भी है, चुनाव खत्म हो गए, लेकिन हम जब तक ये योजना ख़त्म नहीं होती तब तक उसके साथ चलेंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो सेना में सैनिक हैं और जिन्होंने शहादतें देखी हैं या देख रहे हैं, तो उनके परिवार जो महसूस कर सकते हैं वो कोई और महसूस नहीं कर सकता। अगर एक ही परिवार में दो भाई, जिस तरह से गढ़वाल के अंदर ऐसा हुआ है कि एक ही परिवार के मामा और फूफी के बच्चे दो शहीद हो गए 2 महीने के अंदर, एक अग्निवीर और एक रेगुलर, तो ये एक केस स्टडी होगा हमारे सबके लिए। तो शहीद के परिवार वो नहीं चाहेंगे कि शहादत के अंदर भेदभाव हो। ये देश के लिए जो सर्वस्व दे रहा है, बलिदान कर रहा है, अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस दे रहा है, उसके एवज में जो भी केंद्र सरकार, चाहे उसको मुआवजा राशि, बीमा राशि, बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें अगर जो भी कुछ देती है, वो सब कुछ कम है। ये पैसे में तोलने की ज़रूरत नहीं है, ये सम्मान है। देश को अपने शहीदों को सम्मान देना होगा। और यही बात उनसे ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है कि जिन्होंने अपना वीर सपूत खोया है, और जो हमारी वीरांगना है उन्होंने अपना हस्बैंड खोया। उनसे ज़्यादा कौन समझ सकता है शहादत को, ये बाहर बैठकर, ड्राइंग रूम में बैठकर और एयर कंडीशन कमरों में बैठकर कह देना कि ये अग्निवीर बना देंगे 4 साल के लिए, कोई उसके बाद भविष्य नहीं है और शहादत हो जाएगी तो उसके बाद 1 करोड़ दे देंगे। राजनाथ सिंह जी कहते 1 करोड़ दे देंगे। 1 करोड़ सहायता राशि आप 6-6 महीने तक नहीं दे सकते। ये एक पॉलिसी पैरालिसिस है। ये सेना में सैनिकों के साथ, अग्निवीरों के साथ जो सर्विस के दौरान भेदभाव, जो राहुल गांधी जी का बड़ा मुद्दा था कि भेदभाव हो रहा है, सर्विस के दौरान भेदभाव हो रहा है, उसके बाद उनकी जो सैलरीज है उसमें, फिर रिटायरमेंट के अंदर, शहादत के अंदर अलग अलग कॉम्पनसेशन मैकेनिज़्म है, कॉम्पनसेशन मैकेनिज़्म के अंदर भेदभाव है। और सबसे बड़ी चीज़ तो अब जो देखने में आई है, कॉम्पनसेशन डिलीवरी मैकेनिज्म के अंदर जो भेदभाव हो रहा है। कर्नल साहब, एक सवाल इसलिए कि 4 दिन पहले ही शहीद कैप्टन अंशुमन को वीर चक्र दिया जाता है, राष्ट्रपति देती हैं, महामहिम राष्ट्रपति देती हैं। उसके तुरंत बाद इस तरह का बयान आना एक शहीद परिवार की तरफ से कि ये योजना देश के जवानों के हित में नहीं है, सेना के हित में नहीं है, आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार को एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए? सरकार अपने घमंड में चूर चूर है और अंधी हो गई है। उनको दिखाई नहीं देता कि हमारे देश की सेना के लिए क्या सही है, देश के बॉर्डर्स के लिए क्या सही है। इतने बड़े हमारे जो 3800 किलोमीटर का चाइना का बॉर्डर, 1400 किलोमीटर का पाकिस्तान का बॉर्डर, समुद्री सीमाएं, इंटरनल सिक्योरिटी, इतने बड़े थ्रेट्स, उनको हैंडल करने के लिए हमें रेगुलर सैनिक, ऑक्यूपेशनल सैनिक चाहिए। और जिस तरह से जो हमारे कैप्टन अंशुमन के परिवार ने जिस तरह की आवाज़ उठाई है, उनको महसूस होता है कि अगर उनका बेटा अग्निवीर अफसर है, अग्निवीर नहीं होता, अग्निवीर होता या रेगुलर होता सैनिक, तो कितना बड़ा भेदभाव हो जाता। लेकिन यहाँ एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारा सैनिक रेगुलर ऑफिसर है या शॉर्ट सर्विस कमीशन का ऑफिसर है, उन दोनों के साथ
शहादत में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, तो अग्निवीरों के बीच में क्यों किया जा रहा है? तो ये इस सरकार को सोचना नहीं पड़ेगा, बाध्य होना पड़ेगा। देश की जनता ने मन बना लिया है, मैंडेट उनके खिलाफ है और हमारे नेता राहुल गांधी जी अब वहाँ पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ पीपल हैं, वो लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं और वाकई में उनके आवाज़ उठाने के बाद शहीद अग्निवीर अजय सिंह के परिवार को जो 6 महीने से रुका हुआ मुआवजा या कॉम्पनसेशन थी वो 6 दिन में कैसे दी जाती है, ये सरकार से पूछना चाहिए। हम उनसे वाइट पेपर मांगते हैं कि कितने अग्निवीर शहीद हुए और क्या उनको कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म किसको क्या दिया क्या नहीं दिया, सब कुछ अलग अलग है, तो उसके लिए हम जवाब मांगते हैं, श्वेत पत्र मांगते हैं। धन्यवाद। तो साफ तौर से कर्नल चौधरी जिनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने बाध्य किया सरकार को, इसलिए लुधियाना के शहीद अजय सिंह के परिवार को मुआवजा मिला और अब कैप्टन अंशुमन, जो शहीद कैप्टन अंशुमन है, उनकी मां ने कहा है कि अग्निवीर जैसी योजना देश के जवानों के हित। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।